पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर है उन तमाम पत्रकारों का जो लगातार जिन पे ये कहा जाता है कि ये तमाम पत्रकार जो है ना वो गोदी मीडिया है, मोदी का गुणगान गाते हैं, मोदी के कसीदे पढ़ते हैं। ये पोस्टर देख लीजिए, ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए। इसके बाद में तस्वीर में जो इसके बाद में एक चर्चा करने वाला हूँ कि इस मीडिया को अब क्या कहेंगे। इस मीडिया का मैं फोटोग्राफ्स आपके सामने पेश करूँगा कि वो लोग अभी कहाँ हैं। वो पता नहीं कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, या मूड नहीं है, या दिख नहीं रहा है, या दिखने ना दिखने का नाटक कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर आपसे बात करूंगा। एपिसोड में चर्चा की शुरुआत करूंगा। वीडियोस खूब शेयर कीजिए ताकि उन तमाम लोगों तक बात पहुंचे जो लगातार यही कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, इस तरह के तमाम ब्ला ब्ला शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये वीडियोस उनको तक पहुंचाना होगा कि कहाँ हैं आप, क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मैं बात कर रहा हूं इन तमाम पोस्टर, इन तमाम लोगों के लिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, इसमें बड़े बड़े पत्रकार दिखाई देते हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी के सरकार पे सवाल उठाते हैं। खूब सारे सवाल उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और इनको कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। बाकायदा सब लोग अपना अपना चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल। लेकिन फिलहाल ये लोग गायब हैं, मतलब गायब नहीं है। इनको 1700 करोड़ जो पुल गिरा था उसके बारे में ये कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, गायब। रिसर्च नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इनके आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो हो सकता है कि एक दो वीडियोस बना होगा, लेकिन रिसर्च नहीं हो रहा है। रिसर्च नहीं हो रहा है। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश में अगर ये होता तो ये लोग पता कर लेते कि ये जो अभी सीमेंट, जो ये 1700 करोड़ का जो ब्रिज किया है, इसमें कौन सा सीमेंट लगा है, कौन सा टीएमटी सरिया लगा है, कौन सा मिस्त्री ने कैसे लगाया है। ये तमाम रिसर्च कर लेते अगर ये उत्तर प्रदेश में गिरता। आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में अगर इस तरह का ब्रिज गिर जाता, या भविष्य में क्या पता कहीं कुछ अगर ऐसा घटना घटती है, तो सोचिए कितना रिसर्च होगा। सोचिए। तो इन पत्रकारों को अब क्या कहेंगे। मान लीजिए इस स्लाइड में तो आपको अर्णव सब दिखाई दे रहे हैं। इनको गोदी मीडिया, अंजना कश्यप जैसे बहुत लोगों को गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। लेकिन इन तस्वीरों पे आप क्या कहेंगे जो लोग अभी गायब हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। वो तो सोच, मतलब उनको पता भी नहीं है, मुझे लगता है कि एक भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला पुल गिरा है, 1700 करोड़ का गिर गया है। 9 साल में ऐसा हो रहा है। गिरा तो क्यों गिरा, इस पे कहीं कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। ये मध्य प्रदेश में हो जाता तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक मंदिर के कुछ मूर्तियां तेज हवा में पलट गई थीं, तो उसके बारे में क्या कहा गया था कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस तक बन गए थे, रिसर्च तक हो गए थे कि सामान कहाँ से आया था, सीमेंट कहाँ से आया था। लेकिन 1700 करोड़ के मामले में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सवाल उठाएंगे तो फिर दुकान नहीं बंद हो जाएगा। सोचिए, अब सवाल कैसे उनसे पूछे जो एक पीएम के उम्मीदवार हैं, उन पे सवाल कैसे पूछे। एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनसे कैसे पूछे। तो कहीं ना कहीं मुंह तो घुमाना पड़ेगा। तो फिलहाल तमाम लोगों का ध्यान है बालासोर जो रेल हादसा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि उस पर भी वीडियोस बनने चाहिए, उस पर भी किसी की जवाबदेही होनी चाहिए। और मैंने बोला था कि जो भी हुआ बहुत दुख हुआ, और मैं लगातार ट्विटर में भी कहा है। लेकिन 1700 करोड़ वाले पे भी तो वीडियो बनने चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि पारदर्शिता है, आप न्यूट्रल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी के तलवे नहीं चाटते, आप दरबारी मीडिया नहीं है। ये सब चीज़ तो, लेकिन कहीं पे आपने देखा है कि इस पे ढेरों से सवाल पूछते, इस पे रिसर्च करते हुए नहीं। लेकिन हाँ, बाकी सरकारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी शासन के लिए, शासित राज्यों के लिए ही एक्सपेरिमेंट होता है। मणिपुर के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि किसी भी राज्य के ऊपर में वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सवाल पूछिए।
लेकिन सवाल उधर भी तो पूछिए, सवाल उधर भी तो नॉक कीजिए, उनके सामने भी तो रखिए, उन पे भी तो रिसर्च कीजिए कि एक ही साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में 2 बार पुल कैसे गिर गया। अगर गिरा तो सवाल क्यों नहीं उठा क्यों नहीं पूछा गया, सस्पेंड क्यों नहीं है, जेल में क्यों नहीं डाले गए, इस तरह के तमाम सवाल नहीं पूछे गए, क्योंकि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। हम तो सिर्फ सवाल पूछेंगे जो नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाए, जो अमित शाह को सवालों घेरे में रखे। हम वो सवाल पूछेंगे जिसमें आरएसएस से क्वेश्चन हो सके। हम वो सवाल पूछेंगे जो नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचा सके। लेकिन हाँ, हम जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पे तुम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम रिसर्च करेंगे ही नहीं, एक फॉर्मेलिटीज कर देंगे ताकि लोग कहें कि हाँ हमने देखा था ना आपको, हमने एक पॉइंट आउट किया था, सवाल पूछा था। मैंने पत्रकारों को देखा है ट्वीट करते हुए, 1700 करोड़ वाले पुल पे भी स्वाहा हो गया, गिर गया, वाह रे नीतीश बाबू, ऐसे सवाल नहीं पूछे गए। क्या हुआ नीतीश बाबू, ऐसे सवाल नहीं। नरेंद्र मोदी के शासन में तो कहा जाता है कि देखिए साहेब के शासन में साहेब के ऐसे हो गया। ढूंढा जाता है नरेंद्र मोदी के लिए एक्सपेरिमेंट कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी चीजें किया जाए, इसे चोट पहुंचाया जाए। मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई कांड होता है उस पर आज वीडियो बनाइए, लेकिन खासकर उन पे भी वीडियो बनाइए जो कांग्रेस शासन राज्य में होता है, तब ना इंडिपेंडेंट कहेंगे। नहीं तो आपको तो दरबारी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा से अपनी जीभ लटका लटका के, ऐसे करके जीभ लटका लटका के कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई दरबारी मीडिया नहीं कह सकता, हम तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, खून में इंडिपेंडेंसी भरी हुई है, रियल में तो पत्रकार हम हैं। और न तो गोदी मीडिया है, अंजना तो गोदी मीडिया है, मोदी के लिए काम करती है, चित्रा त्रिपाठी मोदी के लिए काम करती है। लेकिन आपको क्या कहे जब आप ये जो मीडियाज़ है जो 1700 करोड़ के ऊपर में कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ताली ठोक दीजिए मनीष कश्यप के लिए, थोड़ा सा ताली ठोक दीजिए मनीष कश्यप के लिए। हाँ, वही मनीष कश्यप है ना जिसने क्वेश्चन मार्क किया था, लेकिन उसके लिए बात नहीं किया जा रहा है। वो भी तो एक रियल पत्रकार था, ट्रेंड हो रहा था जिस दिन उसने रिसर्च किया था भागलपुर वाले पुल कांड में, रिसर्च करके डाला था उसने, ट्रेंड हो रहा था वो वीडियोस। तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसको आप बोल नहीं सकते क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। लेकिन चलिए, हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे और देश की जनता जनार्दन को कहते रहेंगे कि इंडिपेंडेंसी वाला जो चोला है ना, इसको उतार दीजिए, असली मुखड़े सामने लेके आइए कि आप किसके लिए काम करते हैं। हाँ ठीक है, जो बीजेपी के लिए काम करता है वो गोदी मीडिया है, आपके लिए दरबारी मीडिया कह देंगे, लेकिन ये जो असली चेहरा है ना वो सामने आनी चाहिए, और कुछ नहीं। बाकी तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंसी का ये ड्रामा बंद कीजिए, पाखंड, और असली चेहरा जो है आपके वो दिखाइए कि किस तरह से दरबारी बन के हमें काम करना होता है। कैमरामैन धूलाठी के साथ ओबनाट लवीस।